नमस्कार, मैं हूं रवि और आपको हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कहा जाता है ये कि दोस्तों भगवान राम से भी बड़ा उनका नाम है और राम से ज़्यादा ताकतवर राम के नाम। भगवान राम के नाम लेते ही मन में सुकून और शांति भर जाती है। राम नाम लेते ही मन झूम जाती है और खुशियाँ दुगुन हो जाती है। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। लेकिन दुख की बात यह कि दोस्तों ऐसे एक पावन चरित्र को दर्शाने वाला भगवान राम के मंदिर का प्रतिष्ठा को लेकर सबके मन में खुशियों से भरने के बजाय एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी आकर खड़ी होती है। दरअसल बात यह कि दोस्तों जनवरी 22 में अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक तरफ से बहुत धूमधाम से तैयारियां चल रही है और हर जगह में खुशियों का माहौल से भरी हुई है और हर जगह में त्योहार मनाई जाती है और दुनिया का हर राम भक्तों का मन में भी ये इंतजार 4 या 5 वर्षों का नहीं बल्कि 500 वर्षों का इंतजार कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है। यानी कि आने वाला 22 तारीख को पूरा होने वाला है लाखों करोड़ों राम भक्तों का ख्वाब या सपना। लेकिन उस खुशियों के बीच में कुछ लोग निकल कर आते हैं और भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा को पॉलिटिकल और कम्युनल रूप देने लगते हैं और पूछने लगते हैं कुछ प्रासंगिकता विहीन सवाल और बताने लगते हैं ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो राम मंदिर को लेकर कुछ नेगेटिव और इररिलेवेंट बयान करते हैं और ऐसे नेताओं के बारे में बात करेंगे जो राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा के बारे में कुछ विरोध करते हुए नजर आए हैं और राम मंदिर प्रतिष्ठा को बॉयकॉट करते हुए नजर आए हैं और समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है उनका मकसद और क्या लॉजिक बनती है उन नेताओं का जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बॉयकॉट करने का दावा करते हैं। राम मंदिर का प्रतिष्ठा सेरेमनी में कुल 6000 से ज़्यादा नेताओं और वीआईपी पर्सनैलिटीज़ को इनवाइट किया गया है, लेकिन कई सारे ऐसे नेता इनविटेशन को रिजेक्ट ही कर दिए हैं। उन नेताओं में आ रहे हैं सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी, लालू प्रसाद यादव, शाम पित्रोदा, उद्धव ठाकरे और कई सारे नेता। और यहाँ मैं एक एक लोगों का बयान यानी एक एक नेताओं का बयान रखूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा AIMIM लीडर असाउद्दीन ओवैसी, जो अक्सर सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का बादशाह तो बताते हैं, लेकिन दूसरे धर्म का तरक्की को देखकर उनके मन में मिर्ची लग जाती है और ऐसे प्रतीत होती है कि दोस्तों धर्मांधता उसमें कूट कूट के भरी है, जिसके प्रमाण खुद की भड़काऊ बयानबाजी पर बाहर निकल आती है। असाउद्दीन ओवैसी राम मंदिर प्रतिष्ठा को लेकर क्या बयान रखते हैं आप खुद सुन लीजिए। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाई दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना, अपनी मिली हमियत को, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। और ऐसे ही CPM नेता सीताराम येचुरी राम मंदिर इनॉग्रेशन में अटेंड करने के लिए मना किया है। उनका कहना यह कि दोस्तों बीजेपी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में पॉलिटिसाइजेशन की काम करने की कोशिश कर रही है। This inauguration ceremony is that it has been converted into a state-sponsored event, with the Prime Minister, with the UP Chief Minister and others holding constitutional positions. This is something which we think is violative of it. It's straightforward politicization. और येचुरी ने बयान जारी करते हुए कहा, CPIM की नीति धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना और प्रत्येक व्यक्ति के अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के अधिकार का रक्षा करना। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी और RSS ने एक धार्मिक समारोह को सीधे राज्य प्रायोजित कार्यक्रम में बदल दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों के लोग शामिल होंगे। और उन्होंने ये कहा कि भारत में एक बुनियादी सिद्धांत है
कि संविधान का तहत देश के सरकार का कोई धार्मिक संबंध नहीं होनी चाहिए। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराया है। इस कार्यक्रम के आयोजन में सत्तारूढ़ पार्टी के ओर से इसका उल्लंघन किया जा रहा है। और ऐसे ही कांग्रेस नेता साम पित्रोदा ने भी अपने बयान पर कहा कि क्या सिर्फ राम मंदिर ही असल मुद्दा है? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और करप्शन जैसे भी कई सारे प्रॉब्लम्स तो इंडिया में हैं जो सॉल्व की जानी चाहिए। और बिहार का पटना में एक पोस्टर को लेकर राजनीति भी गर्मी गई है। पोस्टर में यह लिखा हुआ है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग है और शिक्षा का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग है। इस पोस्टर को लेकर भी विवाद तेजी है। और आरजेडी नेता फतेह बहादुर ने यह भी कहा कि सरस्वती ब्रह्मा का बेटी होकर कैसे उनको ही शादी किया, जो प्रतीत होती है कि दोस्तों उन्होंने कहा का मुद्दा को जबरदस्ती से विवाद के ओर से घसीट लाते हैं। और ऐसे ही एनसीपी नेता जितेंद्र अवध ने कहा कि भगवान राम एक नॉन वेजिटेरियन थे, यानी कि मांसाहारी थे। उसको लेकर भी विवाद खड़ी हुई है। हालांकि उन्होंने बाद में माफी भी मांगना पड़ा था, लेकिन उसको लेकर बवाल खड़ी हुई है। और ऐसे ही कई सारे नेता राम मंदिर का इनॉग्रेशन को लेकर कंट्रोवर्शियल बयान भी देखने को मिला है। जहां पर मेरा राय है दोस्तों, राम मंदिर का इनॉग्रेशन को लेकर आलोचना किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे करो जो रिलेवेंट हो, लेकिन ऐसे मत करो जो अपने भावना में आए। और जिन लोग राम मंदिर का प्रतिष्ठा को लेकर ये सब इररिलेवेंट आर्गुमेंट और स्टेटमेंट देने लगते हैं, उन लोग या नेताओं को मेरा एक सवाल ये कि ये सब आलोचना करने का क्या मतलब है, यानी कि अल्टीमेट या अल्टरनेटिव आपका क्या है? ये सब आलोचना या बॉयकॉट करने का क्या मतलब है? यानी कि आप क्या मानते हैं, क्या राम मंदिर को बनाना नहीं चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि आपके कहने पर राम मंदिर प्रतिष्ठा बंद हो जाएगी, या आप भी चाहते हैं कि राम मंदिर इंडिया में ना बने बल्कि पाकिस्तान में बने? और ये बात तो तय है कि दोस्तों एआईएम लीडर असाउद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम होने के नाते जरूर कुछ भी तो कहेंगे कि राम मंदिर नहीं होने चाहिए, बनानी नहीं चाहिए। और यह भी कह सकते हैं कि अब जाग जाओ मुस्लिम नौजवानों, क्योंकि हमारे मस्जिद पर राम मंदिर बनने जा रही है। ऐसे ही इंडिया गठबंधन का कई सारे नेताओं भी राम मंदिर का प्रतिष्ठा को लेकर कुछ विवादित बयान देने लगते हैं। यानी कि असाउद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम लोगों को यह बताते हैं कि मुस्लिम नौजवानों, मस्जिद को आबाद रखना होगा और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे और उसके लिए सजाग रहो। और इस बात को भी कितनी बार असाउद्दीन ओवैसी को बताया जाएगा कि जहां पर राम मंदिर बन रही है वहां पर बाबर ने मंदिर को नष्ट करके बाबरी मस्जिद बनाए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी तो फैसला लिया है कि वहां पर राम मंदिर था। तो ऐसे भड़काऊ बयान देकर ओवैसी साहब क्या हासिल करना चाहते हैं? और जिन नेताओं मोदी का अयोध्या आने पर आलोचना करने लगते हैं, ठीक है आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मोदी अगर राम मंदिर प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो जी जिनपिंग या व्लादिमीर पुतिन करेंगे क्या? और नेताओं पॉलिटिक्स में अक्सर हम देखने को मिलते हैं कि वो कुछ भी कह देते हैं, लेकिन नेताओं को याद रखना जरूरी है कि दोस्तों आप भगवान राम के बारे में ऐसे बात या स्टेटमेंट रखना है जो रिलेवेंट हो। ऐसे स्टेटमेंट मत रखिए जो 100 करोड़ों लोगों की आस्था के ऊपर ठेस पहुंचे। और सवाल ये भी हम पूछ सकते हैं कि ये मंदिर रामनवमी के दिन भी तो इनॉग्रेट हो सकती थी, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी अचानक क्यों? और उस सवाल का जवाब ये कि दोस्तों आगे 2024 में जनरल इलेक्शन आने वाला है और उसके वजह से बीजेपी को कुछ तो करना पड़ेगा पॉलिटिकल माइलेज के लिए, इसीलिए इतनी जल्दबाजी ऐसे मुझे प्रतीत होती है। लेकिन सरकार को यह बात का ध्यान रखना होगा कि दोस्तों राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ तो रावण का ही जीत होती नजर आ रही है और महिलाओं न्याय के लिए लड़ते हुए देखने को मिलते हैं और यहाँ तो महिलाओं के विरोध में अन्याय हो रही है। और इस बात को ध्यान रखना है कि दोस्तों राम राज्य में तानाशाही नहीं चलती है। वैसे भगवान राम के मंदिर के प्रतिष्ठा को लेकर आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।